वक्त न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में गन्ना किसानों का विरोध काफी तेज है। किसानों ने मधोल तालुका के समीरवाड़ी चीनी कारखाने में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई वाहनों और गन्ने से भरे ट्रकों को आग के हवाले कर दिया किसानों। किसान कर्नाटक सरकार द्वारा तय किए गए गन्ने की कीमतों से नाराज हैं और उसके बाद देखिए इस तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन किया है। एक्सक्लूसिव तौर पर एनडीटीवी इन तस्वीरों को आप सभी तक पहुंचा रहा है। चीनी कारखाने में ये किस तरह से विरोध प्रदर्शन, और देखिए आप जहां तक नजर डालेंगे ये ट्रक्स देखिए, इन तमाम दर्जनों ट्रक्स को आग के हवाले कर दिया गया है। जहां तक आप निगाहें डालेंगे वहां तक देखिए ये ट्रक आग से जलते हुए और जो धुएं का गुब्बार आसमान। ट्रक हैं जो चीनी मिल में सप्लाई के लिए पहुंचे थे। किसानों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया कर्नाटक सरकार की गन्ना की कीमतों के खिलाफ और अपने ही ट्रकों में लगता है आग लगा दी। हालांकि विकास अपने ट्रक में तो कोई आग लगाता नहीं है, दूसरों के घर में ही लोग, लेकिन कहीं ना कहीं से नुकसान इन किसानों का ही है, क्योंकि ये गन्ने कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए, ये ट्रक्स भी किसानों से जुड़े हुए, ये चीनी मिल भी किसानों से जुड़े हुए, और धू करके किस तरह से ये ट्रक जल गए। अब इसके पीछे क्या राजनीति या क्या चीजें हैं वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आ रही हैं एक्सक्लूसिव तौर पर जिसको एनडीटीवी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और मुझे लगता है दर्जनों ट्रक हैं आग के हवाले में। कर्नाटक के बागलकोट की घटना है। बागलकोट के मधोल समीरवाड़ी चीनी कारखाने में घुसकर किसानों ने पहले विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान गन्ने से भरे ट्रकों को भी किसानों ने आग लगा दी। सैकड़ों किसान आपको नजर आ रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीर में, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें तो ट्रक आग के हवाले हैं, धू कर जल रहे हैं और गन्ने से लदे हुए ट्रक हैं, और दूसरी तरफ ये सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो चीनी मिल में दाखिल हो गए और वहां पर विरोध प्रदर्शन। लेकिन विरोध प्रदर्शन तो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे जो नुकसान, ये देखिए जरा, ट्रक को आग के हवाले, गन्ने को, और जो भी वहां पर चीजें थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो कर्नाटक सरकार द्वारा तय किए गए गन्नों की खरीद की कीमतों के कम होने से नाराजगी है और इसी वजह से किसान भड़क उठे। किसान जो कर्नाटक सरकार ने गन्ना खरीदी की कीमत तय की है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन करते करते गन्नों की ट्रकों में आग भी लगा दी। एमएसपी, जी हाँ, इसको देखकर जो भी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है और जो कर्नाटक की सरकार ने तय किया उसके विरोध में ये किसानों का प्रदर्शन है, और उग्र प्रदर्शन कहिए, क्योंकि ये साधारण प्रदर्शन नहीं है। एक होता है विरोध प्रदर्शन, आप आए, धरना प्रदर्शन किया, तख्ती बैनर लहराए, चले गए, अपनी बात पहुंचा दिए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आग के हवाले कर देते हैं और दर्जनों गाड़ियां हैं, एग्जैक्टली अब डेटा आएगा कितना नुकसान हुआ और कितने ट्रक आग के हवाले किए गए हैं और क्या तोड़फोड़ की गई है, ये देखना होगा। खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर दिल्ली के धमाके से जुड़ी हुई है। अगर आतंकियों की साजिश ठीक से अंजाम दी गई होती तो 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किले के सामने हुआ धमाका और भी भयानक हो सकता था। देखिए जांच में सामने आ रहा है कि इस धमाके में शामिल आतंकवादियों की साजिश दिल्ली ही नहीं, अयोध्या, प्रयागराज समेत देश के कई शहरों को दहलाने की थी और इसके लिए तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी थी। अगर आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश न होता तो आतंकियों की एक बड़ी साजिश के परवान चढ़ जाने की आशंका थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों की आड़ में देश में कई जगह एक साथ बड़े धमाके करने की साजिश थी। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अयोध्या, प्रयागराज समेत कई और जगहें निशाने पर थीं। इसके लिए दो के ग्रुप में 8 आतंकियों के ग्रुप तैयार हुए थे। हर जगह ब्लास्ट के लिए पुरानी सेकेंड हैंड कारों का इंतजाम किया जा रहा था। हमले के लिए 32 गाड़ियों के जरिए धमाकों के लिए विस्फोटकों को खरीदा गया था। इनमें उमर की i20 कार, लाल इको स्पोर्ट और 2 अन्य गाड़ियां शामिल थी। जांच में यह भी सामने आया है कि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से जो विस्फोटक तैयार किया जाता था उनके लिए आतंकी फोन में कोड वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। विस्फोटक का कोड वर्ड शिपमेंट और पैकेज रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी विदेशी हैंडलर से इनक्रिप्टेड रूट के जरिए बात करते थे और उसी पर उन्हें आदेश मिलते थे। दिल्ली बम धमाकों की जांच के तहत पुलिस को अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से आरोपी मुजम्मल की डायरी मिली है और सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में कई बार ऑपरेशन शब्द का जिक्र किया गया है। जांच एजेंसियां इस कोड वर्ड का पता लगाने में जुटी हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 आतंक के आरोपियों का अड्डा बन चुका था। रिपोर्ट देखिए।
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का अड्डा बन चुकी थी। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 आतंक के आरोपियों का मीटिंग पॉइंट था। मामले में गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल की डायरी से ये राज खुला है। कमरा नंबर 13 उसके ही नाम पर था, जहां दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर बम धमाकों की साजिश हुई। इसी कमरे में तय होता था कि केमिकल कहां से खरीद कर कहां रखे जाने हैं। इसी के तहत उमर उन नबी और शाहीन शाहिद ने कॉलेज की लैब से केमिकल हासिल किए और फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव में उमर के कमरों तक पहुंचाए। पुलिस ने कमरा नंबर 13 से कुछ रासायनिक पदार्थ, कई डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद की है। शक है कि इन रासायनिक पदार्थों से विस्फोटक तैयार किए गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए। इसके बाद हरियाणा के नूह से आईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा गया।